अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिसंबर 2025 में एक जजमेंट आता है जिसमें यह बताया गया भारत में दहेज प्रथा का उन्मूलन, ठीक है। यानी संवैधानिक रूप से और सामाजिक रूप से दहेज प्रथा का पूर्णतया विरोध किया जाए और पूरी तरीके से समाप्त किया जाए। तो पहले हम दहेज प्रथा, दहेज की पूरी परिभाषा समझेंगे, फिर संबंधित केस समझेंगे और इसका डिस्कशन करेंगे। तो भारत में दहेज निषेध अधिनियम जो है 1961, इसके माध्यम से बताया गया है कि शादी के दौरान, शादी के पहले या शादी के दौरान या शादी के समय किसी भी पक्ष के द्वारा संपत्ति, यहां पे वर और वधु दोनों पक्ष की बात मैं कर रहा हूं, किसी भी पक्ष के द्वारा संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को दिए जाने की बात की जाती है, दी जाती है प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, ये क्या कहलाएगा? दहेज कहलाएगा, जो पूर्णतया प्रतिबंधित है, ठीक है। दरअसल एक केस होता है उत्तर प्रदेश सरकार वर्सेस अजमल बेग 2025। इस केस को पूरा हम समझते हैं। अजमल बेग की शादी एक महिला है नसरीन महिला से 2001 में होती है और शादी के 1 वर्ष ही बाद महिला की मृत्यु हो जाती है और जिसमें दहेज प्रथा उत्पीड़न का केस लगा, ठीक है। और इस केस के बाद निचली अदालत ने अजमल बेग को दोषी करार दिया, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अजमल बेग को दोषी नहीं करार दिया और इसमें बताया कि सबूत की कमी है और दूसरी बात गरीबी के आधार पर दहेज की बात कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। यानी गरीबी के आधार पर दहेज की मांग को जायज बता दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे निर्णय लिया और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पे सुनवाई की तो सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णतया बताया कि ये किसी भी प्रकार से वैधानिक नहीं हो सकता है और भारत में पूर्णतया दहेज क्या है? प्रतिषेध है, यानी भारत में दहेज की डिमांड नहीं की जा सकती। दहेज की परिभाषा मैंने बताई है, कब किस स्थिति में, ठीक है। ओवरऑल एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ये समझो कि भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेना एक अपराध है और इसके तहत जो भी पक्ष दहेज ले गए, जो भी पक्ष लेन देन की बात में फंसेगा, इसके लिए 5 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है, अन्य जुर्माने का भी प्रावधान है। तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। जय हिंद, जय भारत।